अस्मिता का अर्थ है मेरे होने का भाव। तो ये विचार बाद में आता है कि मैं हूं। ध्यान रखिए, अनुभव पहले हो जाता है, अनुभव मुझे हो रहा है, ये विचार बाद में आता है। इस विचार को मैं मान लेना ठीक नहीं है, वो विचार ही है, वो अनुभव ही है। यदि आप अपनी चेतना रखें तो आपको ये सारी प्रक्रिया होती हुई दिखाई देगी कि ये विचार कि अरे ये सारे अनुभव तो मुझे हो रहे हैं, ये बाद में आता है सब कुछ होने के। और ये एक तरह का ज्ञान है और इसमें कोई बुराई नहीं है। इसको दूर करके कुछ नहीं होगा, बस उससे तादात्म्य नहीं करना है, उसको अनुभव कर्ता का नाम नहीं देना है, बस आपका काम हो जाएगा। ध्यान रखें, अनुभव कर्ता अनुभव के पहले है, जब अनुभव हो रहा है तो भी है, और अनुभव होकर चला जाए उसके बाद भी है, और उसके बाद जो विचार आता है कि मुझे अनुभव हो रहा है, वो भी अनुभव कर्ता द्वारा ही देखा जाता है। और जब वो विचार चला जाता है, जो कि चला जाएगा, तब भी अनुभव करता है। ये पृष्ठभूमि हमेशा रहेगी, और जो ऊपर चल रहा है चित्तवृत्ति, वो तो किसी काम की नहीं है। कितनी भी सूक्ष्म वृत्ति हो, अरे नहीं मुझे महसूस हुआ कुछ, अब ये मैं हूं, वो सब मिथ्या है, वो मैं नहीं हूं। जिसे महसूस होता हुआ दिखा है वो मैं हूं। बहुत लोग ये शब्द यूज करते, महसूस होना है, लगना। एक दिन किसी ने लिखा था वहां यूट्यूब में, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैं हूं। मैंने कहा था कितना भी लगता रहे वो आपको ज्ञान नहीं होगा मैं क्या हूं, क्योंकि लगने का सही संस्कृत शब्द आप संवेदना है। संवेदना, फीलिंग, अनुभूति, परसेप्शन, अनुभव, एक्सपीरियंस। यदि आपने इन शब्दों को नहीं जाना, अर्थात इन शब्दों का प्रयोग आपको आया नहीं है अभी तक, किसके बारे में बात हो रही है, तो आप ऐसे विचित्र शब्द लेकर आएंगे फिर। मुझे लगता है कि मैं हूं, मुझे लगता है कि ऐसा है वैसा है, महसूस होता है। कितना भी होता रहे, आपको कितना भी लगता रहे, कोई ज्ञान नहीं होगा। ज्ञान होता है अप्रोक्ष अनुभव से, जब तर्क के माध्यम से उसको छाना जाता है अनुभव को, तो वो ज्ञान बनेगा। भावनाओं से ज्ञान नहीं होता। भावनाएं एक तरह का रोड़ा है ज्ञान में, तो हटा दीजिए आपकी सारी फीलिंग्स और सारा लगना वगना, कुछ नहीं होता उससे। इसी तरह की भावना अस्मिता है। मेरे होने का भाव मेरी परिभाषा है, हो सकता है किसी और की परिभाषा हो, क्योंकि उसमें अस्मि है ना। अस्मि अर्थात हूं। संस्कृत में अस्मिता का अर्थ हो गया होने का भाव, मैं हूं, ये भाव है। इससे कोई ज्ञान नहीं होता। भाव का अभाव भी तो हो सकता है। स्वप्न अवस्था में यही अस्मिता कहीं और चली जाती है, और वो स्वप्न में चरित्र जो है वो कहता है कि मुझे अनुभव हो रहे हैं। जो स्वप्न में जो पुतला है वो कहेगा कि अब तो मुझे अनुभव हो रहे हैं। वो ये सो रहा है, उसको हो रहे हैं या नहीं, फिर कहना कठिन हो जाएगा। अनुभव किसी को नहीं होते। जो सही वाक्य हम उपयोग करते हैं कि अनुभव करता दृष्टा है, अनुभव करता साक्षी है। कभी कभी मैं कह देता हूँ, अक्सर आपने देखा होगा, अनुभव कर्ता को अनुभव होते हैं। इसमें थोड़ी सी गलती है। इसमें उसको कुछ नहीं होता, वो कुछ नहीं करता, उस पर प्रभाव नहीं होता अनुभव का। जैसे यदि मैं कहता हूं कि शरीर को ठंडी लगती है, तो इसका अर्थ ये हो गया कि कारण प्रभाव है, यहाँ पे संबंध। शरीर प्रभावित है और कारण जो है ठंडी है, लेकिन अनुभव और अनुभवकर्ता के बीच में संबंध नहीं है। संबंध एकता का है, जिसका कोई अर्थ नहीं है। वो अनुभव ही है, ऐसा ही मान लीजिए आप। मानना भी क्या है, वो सत्य है। मान के क्या होगा, वो आपको देखना है। अनुभव करता नहीं कह सकता कि मैं हूं, उसमें कोई अस्मिता वस्मिता नहीं होती। इन सूक्ष्म भावों से बचना चाहिए सबको।